के पीछे पागल है, धन के पीछे दौड़ने में वो क्रूर हो गया है, कठोर हो गया है, असंवेदनशील हो गया है, तो उसे गलत मत कहो, क्योंकि धन के माध्यम से भी वो सुरक्षा को खोज रहा है, वो चिरंतन सुरक्षा जो केवल चेतना के अनुभव से आती है। देर सवेर उसे समझ में आ ही जाने वाला है कि तुम्हारे धन का ये पागलपन तुम्हें सुरक्षा का एहसास देने वाला नहीं है। जीवन इतना परिवर्तनशील और जीवन इतना क्षणभंगुर है कि तुम लाख कोशिश करोगे फिर भी वो बिखर जाएगा। एक ही बात तुम्हें सुरक्षा का एहसास देती है, तुम्हारे अपने केंद्र का अनुभव। एक व्यक्ति है जो लगातार बाहर भाग रहा है, कहीं क्लब, कहीं पार्टी, कहीं यहां घूमने, कोशिश कर रहा है कि वो उस शांति और उस प्रसन्नता को खोज ले। बाहर घूमना, बाहर दौड़ना सरल है, इसीलिए व्यक्ति दौड़ता है, लेकिन जब तक वो अपने आंतरिक द्वीप में नहीं ठहर जाता, अपने इनर आइलैंड में नहीं पहुंच जाता, तब तक शांति और प्रसन्नता उससे दूर ही बनी रहती। भीतर मुड़ना, जो कि सर्वाधिक सरल है, व्यक्ति के बेहोशी के कारण ही कठिन बन गया है। उसने अपनी ओर देखना बंद कर दिया है। तो मैं चाहता हूं कुछ लोग ऐसे हों जिन्होंने अपनी ओर देखना प्रारंभ कर दिया हो, और जब वो हर जगह उठते बैठते हैं, बात करते हैं और अपने ध्यान के अनुभव का उद्घोष करते हैं, तो धीरे धीरे बात फैलती है और लोग स्वाद लेने की कोशिश करते हैं। जैसे तुम कोई अच्छी चीज खाकर लौटते हो तो अपने मित्रों में चर्चा करते हो कि नहीं, कि आज मैंने वो डिश खाई थी, कितनी अच्छी थी। उसको नहीं छुपाते हो कभी, कितना मजा आया था। तो लोग भी कोशिश करते, चलो वो डिश हम भी ट्राई करते हैं। तो ऐसे ही ध्यान की जो डिश है, इसको भी डिस्प्ले करें, लोगों को बताएं कि ध्यान से तुम्हारे भीतर क्या परिवर्तन घटा है, कितनी प्रसन्नता आई है। और जब वो प्रसन्नता तुम्हारे व्यक्तित्व से झलक रही होगी, वो संवेदनशीलता तुम्हारे चारों ओर दिखाई दे रही होगी, तो व्यक्ति के मन में भाव आएगा कि इसका भी उपयोग करें। केवल और केवल उसे छुपाने के कारण वो लोगों से दूर हो गया है। मैंने तो ध्यान विधियां सारी तुम्हारे लिए प्रकट कर दी हैं, और निरंतर और नई ध्यान विधियां भी मैं तुम्हें देता चला जाता हूं। और जब तक ये सिलसिला चलेगा, हम लोग हजारों लाखों ध्यान विधियां उपयोग में ला चुके होंगे। मैं नहीं समझता कोई गिनती मेरे सामने है जितनी ध्यान विधियां मेरे ऊपर अवतरित होती हैं। मैं उन्हें तुम में सब बांट देना चाहता हूं। कोई छुपी हुई बात नहीं, ये ओपन सीक्रेट है, लेकिन उसको कुछ लोग छुपा लेना चाहते हैं। छुपाओ मत, उसे जाहिर करो, बातें करो, अपने आंतरिक अनुभव को शेयर करो। और फिर इतना विवेक तो है ही कि तुम किसी चीज को कैसे कहते हो, कैसे प्रतिक्रिया करते हो, ये तो समझ तुम्हें है ही। उस समझ का तुम अभ्यास करो। सीधे सीधे कोई बात किसी को कहनी, उसके ऊपर आक्रामक हो जाती है, तो कुछ बातें इनडायरेक्ट कह दी जाती हैं, घुमा फिरा कर, और तुम ही चलते फिरते प्रमाण हो। तो स्वयं प्रमाण बनो। फिर देखो लोग प्रभावित होते हैं, क्योंकि कई बार ये बात डिफेंस मैकेनिज्म बन जाती है कि तुम्हें लगता है कि दूसरों तक ये बात कैसे ले जाएं, और तुमने अपने तक ही बात नहीं लाई अभी। कई बार जब मैं बात कहता रहा हूं अतीत में भी, तो लोग मुझसे पूछते हैं ये आम आदमी तक कैसे ले जाएं। तो मैं उनसे पूछता हूं, तुम आम हो या खास? तुम अपने आप को क्या समझते हो? अगर तुम आम आदमी अपने को समझते हो तो तुम तक बात आ गई ना। ऐसे ही आम आदमी की एक श्रृंखला चल जाएगी, चेन रिएक्शन शुरू हो जाएगा। कहीं गलतफहमी में तुम अपने को खास तो नहीं समझते। तुम खास समझते हो, फिर तुम्हें भाव उठता आम आदमी तक कैसे ले जाए। अपने तक तो लाए नहीं, अभी दूसरों तक ले जाएंगे।
तुम वही बांट सकते हो जो तुम्हारे पास है। जो तुम्हारे पास नहीं है उसे बांटने का कोई उपाय नहीं। और अगर तुम इन बातों में उलझते हो तो ये महज मन की चालाकी बन जाती है, डिफेंस मैकेनिज्म बन जाता है। तुम्हें लगता है कि नकारात्मक तरंगों से कैसे लोगों को बचाएं, पहले अपने को बचाओ। तुम बच गए हो, ये तुम्हारी प्रसन्नता और शांति से ही तय हो जाएगा। तुम्हारी संवेदनशीलता और सहिष्णुता से ही तय हो जाएगा कि तुम बच गए हो, और फिर वही चमक दूसरों तक जाने लगेगी। और यहां पर अंतिम बात, अपने ऊपर काम करो लेकिन बांटना जारी रखो। प्रतीक्षा मत करो कि पहले पूरी तरह से भरेंगे तब बांटेंगे। अपने को जागृत करना तुम्हारा प्राथमिक कर्तव्य है, लेकिन बांट देना वो भी प्राथमिक कर्तव्य है। बांटते चलो, बातों को जाहिर करते चलो, और फिर धीरे धीरे अनंत पथ पर लोग चलते जाएंगे। और लोगों के जीवन से जैसे जैसे दुख का अंधेरा छटेगा, वो अशुभ और नकारात्मक में स्वाभाविक रूप से रस लेना बंद कर देंगे। क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो दुखी होना चाहता हो। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो प्रसन्न होना नहीं चाहता होगा, जो आनंदित होना नहीं चाहता होगा, जो अपने भीतर के असीम, अक्षय, न समाप्त होने वाले स्वरूप को अनुभव करना नहीं चाहता होगा। ऐसा कोई भी नहीं। हर व्यक्ति को अमृत की तलाश है, कभी इस ढंग से, कभी उस ढंग से। तो ये अमृत का अनुभव सभी की वास्तविकता बन सकता है। ये बात अपने अंदर तुम स्वीकार करो और ये बात दूसरों तक ले जाना जारी रखो।